जय श्री राधे माता की। अंकल जी थोड़ा ध्यान करो। जय श्री राधे माता की। दोस्तों, जोधपुर से अब रवाना हुआ हूँ और वापस बुंडेल गांव जा रहा हूँ। बुंडेल में हमारे नेमाराम जी हैं और हमारे तहसील अध्यक्ष श्रीमान जी गणपत जी है। काफ़ी बार उनका कॉल आया, मजबूरीवश बाड़मेर का गांव का दौरा कैंसिल करके वहाँ पहुँच रहा हूँ। आधा घंटा वहाँ रुकूंगा। रात को पहुँचूंगा 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास। तो कहना मानना भी जरूरी है कार्यकर्ताओं का। बाकी इस बार 11 नवंबर को बाड़मेर मुख्यालय पर उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि काफी संख्या में समाज बंधु वहां पहुंच रहे हैं और एक बेटी के न्याय के लिए अंतिम लड़ाई की ओर हम सब अग्रसर हो रहे हैं। पीड़ित परिवार परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और वाजिब भी है उनका दुखी होना, उनका परेशान होना। हर बार कोशिश करते हैं मगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता। अजीतगढ़ का पीड़ित परिवार भी लोगों से मुलाकात कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। इधर बाड़मेर का पीड़ित परिवार भी लोगों से मिल रहा है, लोगों को पैम्पलेट दे रहा है। ये विडंबना ही है दोस्तों कि पीड़ित परिवार खुद घर से बाहर निकलकर गांव गांव ढाणी ढाणी अपने साथ हुई दर्दनाक घटना के बारे में लोगों को बताता घूम रहा है। और हम लोग सब ज्ञान देने वाले लोग हैं, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है उसमें। हम सब ज्ञान देने वाले लोग हैं। जहाँ शिक्षा की बात करनी चाहिए, राजनीति की बात करनी चाहिए, समाज में एकता लाने की बात करनी चाहिए और डंके की चोट बात करते भी हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब सब एक दूसरे का मुंह ताकते हैं और ताकते भी कितने बड़े तरीके से। ये तो वो कर रहा है, वो अपन कौन होते हैं बीच में पंचायती करने वाले। ये वो फलाना संगठन कर रहा है, हम कौन होते हैं उसकी बात करने वाले। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने आज एक फैसला लिया है कि जहां भी जरूरत हो, बिना संगठन के, बिना अपने पद के, केवल नारायण प्रजापति बनकर सब जगह कोई भी संगठन, कोई भी सेवा समिति, कोई भी कुछ भी करता हो काम, हम अग्रणी भूमिका में दिखाई देंगे और वहां पर जाकर के डंके की चोट पर काम करेंगे। उसी प्रकार आप लोग भी, मैंने मेरे संगठन के प्रत्येक सदस्य को यह समझा दिया है कि किसी भी संगठन से ईर्ष्या की भावना व मन में क्रोध या नफरत बिल्कुल नहीं रखना है। आपको तो बस इतना सा काम करना है, कोई भी अगर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मीटिंग करता है, उसमें भले जाए या ना जाए आपकी मर्जी, राजनीति की बात होती है, जाए ना जाए आपकी मर्जी, लेकिन जहाँ समाज हित की बात हो, जहाँ समाज के भले की बात हो, वहां जाना अनिवार्य ही है और आप लोगों को जाना भी चाहिए। आप और हम सब मिलकर अगर समाज के लिए कुछ कर सकें, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। करना क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं। ये जो हम लोग ज्ञान देते हैं ना, समाज में एकता करो, हम आज मीटिंग कर रहे हैं, समाज एक क्यों नहीं हो रहा है, और मीटिंग में बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ढींगे आएंगे, मंच पर जब हमें सापा और माला मिलेगी तब अच्छे अच्छे भाषण देंगे और बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। समाज के लिए लड़ना चाहिए, समाज के लिए मरना चाहिए, समाज को शिक्षा में RS-IPS जितने होंगे उतने हम करना चाहेंगे। RS-IPS हो गए, समाज का विकास होगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। राजनीतिक 100 चाबियों की, 100 तालों की एक चाबी है। राजनीति में अगर नेता बनेंगे तो हमारे साथ अन्याय अत्याचार कम हो जाएगा। ये ज्ञान हम लोग रोज देते हैं। वास्तव में अगर कोई हमारे समाज का व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हो और राजनीति के लिए उसे टिकट की जरूरत हो, तब हम उसका साथ नहीं देते, उसके साथ जाकर के टिकट की मांग नहीं करते। उसके लिए जब वो इलेक्शन लड़ रहा हो तब हम वहां जाकर के वास्तव में उसके लिए फंड की व्यवस्था करना, उसके लिए मेहनत करना,
अपनी गाड़ी देना, अपनी आहुति देना, अपने गाड़ी का खर्चा देना, ये सब हम लोग कभी नहीं कर पाते। ये तो हुई राजनीति की बात। अब शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े ज्ञानी बाबा लिखते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। एक कलेक्टर अगर हमारा बन जाता है तो पूरे जिले में हमारी बात रह जाती है। एक एसडीएम अगर हमारा बन जाता तो पूरी तहसील में हमारी बात रह जाती है। एक एसएचओ बन जाता तो पूरे थाने में हमारी बात रह जाती है। लेकिन जब वही बच्चा 90+ लेकर आया है 10वीं और 12वीं क्लास दोनों में, और आगे वो RS, IAS, IPS, RJS की तैयारी करना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है, और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, तब हम क्या करते हैं? आपके डॉक्यूमेंट लाओ, आपके परिचय कौन है आसपास में वो बताओ, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब यार आप में तो ये कमी है, हम तो ये कमी में ये कमी, ये होगी, ये होगा, हम यार इसमें सहयोग नहीं कर रहे। हाँ, एक काम करें, हमारा इंस्टीट्यूट है वहां फलानी जगह, वहां आपको पढ़ा देते हैं। सत्यानाश। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ना चाहता है, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहता है, जहां वो स्टडी करना चाहता है, अगर वहीं पर हम लोग उसके लिए 2 रुपए की व्यवस्था करते हैं, डायरेक्ट स्कूल मालिक से मिल करके, संचालक से मिल करके उसको अगर 5 रुपए दे देते हैं, उसके लिए एक मुहिम चलाकर उसकी मदद कर देते हैं, तब हमारा काम सार्थक होता है। भूलिए पसरे, मान लीजिए कहीं एक जगह हमने ऐसा कर भी दिया मदद, तो फिर हम लोग जो नित्य रोज काम करते हैं उनके ऊपर आक्षेप लगाएंगे। देखो हमने एक मुहिम चलाई थी, हम समाज की सेवा करते हैं, उसमें ये लोग नहीं आए। हो गया सत्यानाश। एक जगह सेवा की, और जिसने 100 जगह सेवा की है उसको भी दरकिनार उन्होंने 1 सेकंड में एक जगह सेवा करने से कर दी। लेकिन उन 99 जगह में जहां वो खुद उपस्थिति नहीं दे पाया, उसके लिए उसने कोई टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी एक ही की, हम तो साहब काम धंधे वाले लोग हैं, हमसे तो रोजाना जाया नहीं जाता। हो गई बात। भैया कोई कहीं जा पाए या ना जा पाए, कहीं कोई सहयोग कर पाए या ना कर पाए, हमारा कायदा इतना नहीं है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, कर तो रहा है, हम सबको मिलकर उसका साथ देने में कहाँ ऐतराज है। इसीलिए कहता हूं, पॉजिटिव बातें रखें, जहां जरूरत हो धरातल पर आप 1 रुपए का सहयोग करें किसी पीड़ित परिवार का। कोई रात को भूखा सो रहा है तो उसे रोटी दे दे। कोई स्कूल में बच्चा अगर वंचित है जाने से, उसकी किताबें कॉपियों की व्यवस्था करें। अगर कोई उच्च लेवल पर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके फीस की व्यवस्था करें। राजनीति में कोई समाज बंधु आगे आ रहा है तो उसे राजनीति में सहयोग करें। और समाज जहां कहीं धरना प्रदर्शन करता है वहां बहुत ज्यादा जरूरी है सहयोग करना। हम लोग इस बात को कभी नहीं मानते। समाज अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई भी अगुवाई कर रहा है, कैसा भी आदमी है, कम से कम आपके लिए तो लड़ रहा है, उसका साथ दीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए, उसके साथ खड़े रहिए। वो अगर आदमी लड़ाई लड़ेगा और उसे अगर न्याय मिलेगा तो केवल उससे नहीं मिलेगा या नारायण प्रजापति को नहीं मिलेगा, वो न्याय संपूर्ण प्रजापति समाज को मिलेगा। उससे समाज की बात रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी लोग कहेंगे कि यार वास्तव में कुमार समाज लड़कर भी सरकार से अपना न्याय ले सकता है, वरना यही कहेंगे कि वो समाज इकट्ठा हुआ था, कुमारों का हुआ तो कुछ है नहीं। तो हम और सब आप मिल करके एक अच्छा काम करें, सबका साथ दें, सबके साथ रहें, सबका सहयोग करें और मिलजुल कर काम करें। मुझे उम्मीद है 11 नवंबर को आप लोग बाड़मेर मुख्यालय पर जरूर पधारेंगे और उस साइड जो रहते हैं, जयपुर वाले, सीकर वाले, सवाई माधोपुर वाले या आसपास जो भी वो जिले हैं जहां वो लगते हैं, उधर वाले 22 तारीख को अजीतगढ़ थाने में पहुंचे। हम सब मिलकर एक कोशिश करते हैं यार, समाज के लिए संघर्ष करने की, समाज के लिए लड़ने की, समाज के लिए मरने की। थोड़ी थोड़ी कोशिश हम करें, थोड़ी आप भी करो, मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। अब समय निकल गया एक दूसरे पे छीटाकशी करने का, साथ मिलकर सब लोग काम करते हैं। अरे नेतृत्व तो कोई करे लेकिन संवैधानिक करे, नेतृत्व करने की उसमें क्षमता हो, आगे टॉक टू टेबल RS, IPS, IAS, RJS से बात कर सके, अपनी बात रख सके, उन लोगों को झुका सके, कानून की मर्यादा में
उन लोगों से काम करवा सके, ऐसी क्षमता वाला हमें अगुआ नेता चाहिए। कोई भी आए, स्वागत है। मिलकर बाड़मेर की बेटी के लिए अगर कोई न्याय देना चाहता है तो आगे आए। अजीतगढ़ की पीड़िता को कोई न्याय देना चाहते हैं तो आगे आइए। और भी कई जगह आप आगे आए हैं तो हम आपके साथ हैं। आप पीछे रहेंगे तो हम आगे होने को तैयार हैं। आप साथ रहेंगे तो हम साथ होने को तैयार हैं। आप जहां बोले, जैसे बोले, जिस तरीके से बोले, बस अब बात एक ही है, छींटाकशी बंद, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे। इन दोनों पीड़ित परिवारों को न्याय देने की और दिलवाने की हम कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। फिर कहता हूं, अजीतगढ़ का पीड़ित परिवार और बाड़मेर का पीड़ित परिवार खुद अपने पेम्पलेट बांट रहा है और खुद लोगों से अपील कर रहा है कि मेरी मदद करो। इससे बड़ी विडंबना समाज के लिए कभी नहीं हो सकती। धन्यवाद।